हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे आप सभी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? एग्ज़ाम आने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए आज हम लाए हैं मैथ्स के मार्कों की सीरीज़ का डे 8। क्लियर है? आज कौन सा है? 8th डे है। ऑलरेडी हमने 7 डे कर लिए कंप्लीट, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीरीज़ में? ये बताइए। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं एनालिसिस करके एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? जल्दी से दिखाइए, दिल दिखा दीजिए तो अच्छा लगे, फिर करते क्लास को स्टार्ट जल्दी से। अच्छा लग रहा है ना? चलिए तो क्लास को करें स्टार्ट। 8th डे आज हमारा, तो आज भी कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे जो कि एकदम एक्सपेक्टेड होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? चलिए आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। उसके पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार ज़रूर लाइक कर दें वीडियो को। फिर देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या आ रहा है हमारे स्क्रीन पर। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया प्रोबेबिलिटी से। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। भैया अभी देखिए 3 कॉइन्स लिए हैं, 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, तो उनकी जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लिखना है। तो उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देख लीजिए किस मेथड से। सबसे पहले एक कॉइन को टॉस किया हमने, हो सकता हेड आए, क्लियर सर, हो सकता टेल आए, यही हो सकता। ठीक है सर। फिर दूसरा टॉस करेंगे। देखिए अगर नॉर्मली 3 के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है, 4 लिखना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्लियर है? मीन्स 4 पेयर्स में लिखना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्लियर है? नाउ ये हो गया फर्स्ट केस, फर्स्ट वन की कंडीशन। सेकंड में हो सकता है हेड आई या टेल आए, तो हो सकता है हेड 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 हेड, या फिर तो एक काम कर सकते थे। चलिए एक मिनट रुकिए, इसको और अच्छे से बता देते हैं। चलिए देखिए अब क्लियर रहेगा आपको। अगर हमें 3 कॉइन्स के लिए बनाना है तो पहले 4 टाइम्स हेड 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 टेल 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 टेल। क्लियर है? नाउ देन 2 टाइम्स हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। नाउ 1 टाइम हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्लियर है? अब कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जो रह गई होगी, बाकी सभी कंडीशंस हो गई हमारी। टोटल कितनी कंडीशन हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंडीशंस हुई हैं जब 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, चाहे 1 टाइम्स करें या फिर साथ में करें तीनों को। क्लियर है? मीन्स एक ही कॉइन को 3 टाइम्स करें, टोटल 8 कंडीशन फॉर्म होंगी हमारी। एक तो ये मेथड हो गया कंडीशंस फाइंड करने का, और एक होता है इस टाइप से। इस टाइप से देख लीजिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट हमने किया, हो सकता है हेड आए, हो सकता टेल आए। क्लियर सर? देन सेकंड करेंगे तो अगेन हो सकता है हेड आए, हो सकता टेल आए। सेम इसमें हो सकता है हेड आए, हो सकता टेल आए। अगेन थर्ड कॉइन करेंगे, ये हो सकता है हेड आए, हो सकता टेल आए, हो सकता है हेड आए, हो सकता टेल आए, हो सकता हेड, हो सकता टेल, हो सकता हेड, हो सकता टेल। क्लियर है? तो इस टाइप से अगर हम उनको डायरेक्ट एक सीरीज़ में लिखेंगे तो कुछ इसी टाइप की फॉर्म हो जाएंगी। हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड एट लास्ट टेल टेल टेल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? टोटल 8 कंडीशन यहाँ पर भी फॉर्म होंगी। और ये कैसे पता, देखो 2 मेथड तो आपने सीख लिए हैं कंडीशन फाइंड करने के लिए। 3 कॉइन्स जब हम टॉस करेंगे। क्लियर है? और कॉइन्स में तो मेनली 4 के लिए भी इसी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे भी जाएगा, 2 के लिए भी जाएगा। क्लियर है? इसमें भी इसी टाइप से करना पड़ेगा। पर कंडीशंस कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो मैं करना नहीं पड़ा था 4 4, इसमें तो हम डायरेक्ट करते गए तो आता गया। बट ये 4 4 वाला का कॉन्सेप्ट देखना है तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें कॉइन्स किसी के लिए भी देख लीजिए, जब हम 1 कॉइन को करते हैं टॉस तो उसमें 2 कंडीशन फॉर्म होती हैं। क्लियर है? 2 कंडीशन होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जितनी कंडीशन हो रही हैं वो आएगा बेस में, वो नॉर्मल वैल्यू जितनी कंडीशन फॉर्म हो रही हैं, और उसकी पावर हो जाएगा कितने टाइम्स उसको हम टॉस कर रहे हैं या रोल कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो इससे आ जाएंगी टोटल कंडीशंस।
टोटल कंडीशंस आ जाएंगी सर इससे। कैसे? एक बार में तो हेड ही टेल ही आएगा 2, कितने टाइम्स किया अभी 3, तो 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, दैट मीन्स 8 कंडीशन बनेंगी, तो 8 ही बन गई हमारी। क्लियर है? अच्छी लगी? अगर ये अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट तो जल्दी से दिल दिखा दीजिए। क्लियर? किसी के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइस ले लें तो डाइस में भी 1 डाइस में 6 कंडीशन बनती है हमारी, तो बेस हो जाएगा 6, पावर हो जाएगी n। अब मान लीजिए जितनी भी टाइम्स भी करते हैं, 2 टाइम्स अगर करेंगे हम डाइस को रोल तो टोटल 36 कंडीशन बनेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर ये 4 होगा तो 16 हो जाएगा, 5 होगा तो 32, इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्या पूछ रहे हैं, इसको रफ कर दें, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका पहले जल्दी से आप, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीन शॉट। क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स। सर प्रोबेबिलिटी बताना है एग्जैक्ट 2 हेड्स, 2 ही हेड आना चाहिए, एग्जैक्ट बोल रहे हैं या एग्जैक्ट 2 हेड्स। तो आइए देख लेते हैं ऐसी कितनी कंडीशंस हैं जिसमें एग्जैक्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। तो इसमें 3 आ रहे हैं, ये नहीं, एक ही हो जाएगी 1 2 3, सो 3 कंडीशंस हैं जिसमें एग्जैक्ट 2 हेड्स आ रहे हैं, तो हो जाएगा 3y8। क्लियर है? 3y8 हो जाएगा एग्जैक्ट 2 हेड्स के लिए। नाउ सेकंड क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने, कम से कम 2 आना चाहिए हेड। तो उसमें 3 है, ये चलेगी 1 2 3 4, अगेन अब क्या आ गया 4 आ गया, एटलीस्ट इनमें क्या है 2 हेड्स हैं, तो 4y8 तो ये जाएगा 1/2 रिड्यूस होगा। क्लियर है? थर्ड क्या हमारा, एटमोस्ट 2 हेड। भैया एटमोस्ट का क्या है कंडीशन, एटमोस्ट 2 हेड, ये एट लीस्ट था। क्लियर है? और अच्छे से क्लियर होने, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 हेड्स आना चाहिए, इसमें था मिनिमम 2 हेड्स या एटलीस्ट, इसमें मैक्सिमम 2 हेड्स। तो आइए देख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन हम देखेंगे जिसमें 2 हैं। एक तो हो जाएगी जिसमें 2 हेड्स हैं, लेट से दिस वन दिस वन दिस वन। क्लियर है? इनमें 2 हेड्स है, एटमोस्ट है तो 1 हेड्स वाले भी चल जाएंगे, ये भी ये भी ये भी, और 0 वाला भी चलेगा, क्योंकि एट मोस्ट बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम चाहे जितने, 0 भी हो सकता है। तो इसको दैट मीन्स एक हट जाएगी कंडीशन हमारी, तो ये जाएगा 7/8। क्लियर है? 7/8 हो गया एटमोस्ट 2 हेड्स में। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल टेल्स। ऑल टेल्स ये देख लीजिए, सभी टेल्स होना चाहिए, तो एक ही कंडीशन है, टेल टेल टेल, तो 1/8। हाउ? फिफ्थ, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, और मैक्सिमम 4 जितने हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एटलीस्ट 1 में, ये बस, ये ट्रिपल हेड वाला नहीं होगा, और ये बाकी सभी हो जाएंगे एटलीस्ट 1 हेड में। ये ट्रिपल तलाक, ट्रिपल टी वाला भी हो जाएगा 7/8। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी पे, कंडीशंस मेन इसमें फॉर्म करना, और जो कि मैंने फॉर्म करके बता दिया आपको दोनों मेथड से, और सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। क्लियर है? छापिए जल्दी से, कॉपी करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया भैया कॉपी, नोट कर लिया है, कर दें इसको रफ। चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या है ये, द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री, एक ट्री है सर, ओ दादा एक ट्री है। क्लियर सर? ब्रोकन ओवर बाय विंड, तूफान आया 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 तूफान, और ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया सर, ये ब्रेक हो गया बीच में से, भैया ब्रेक हो गया। ठीक है, एक तूफान आया, तूफान ने इसको ढहा दिया, मीन्स टूट गया, ये एक्चुअली ब्रेक हो गया। क्लियर है? ब्रेक हो गया ये। ठीक है सर, ट्री था एक हमारा, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय विंड मेक्स एन एंगल 45 विद द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45। ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ अ ट्री टच इज़ 15 मीटर। ये भैया 15 मीटर। ठीक है, तो क्या बताना है हमें,
व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। टूटने के पहले भैया क्या हाइट थी इस ट्री की, ये बताना। ये तो 90 डिग्री होगा, इस ट्री टू एक्चुअली, क्योंकि वही एज्यूम करते हैं कि ट्री का क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो आइए देख लीजिए ए बी सी डी। पहले आप ये बताइए कि टूटने के पहले जो ट्री होगा उस टोटल हाइट क्या होगी, ये पार्ट जो कि अभी एज इट इज़ है, और जो पार्ट टूट गया है ब्रेक हो गया है वो पार्ट। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, बी सी प्लस ए सी, और वी कैन से बी डी। क्लियर है, बी डी, या फिर हम कह सकते हैं बी सी प्लस ए सी, ये फाइंड करना है हमें। क्लियर है, कर लेते हैं, कोई नहीं, सिंपल है। चलिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में अप्लाई करते हैं 1045, तो ये हो गया हमारा बी सी अपॉन ए बी। आओ 1045 1, बी सी एज इट इज़, ए बी 15, तो बी सी की वैल्यू भी क्या आ गई 15। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए अब क्या फाइंड करना है, ये दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, अब हमारे पास एक्चुअली बेस भी है और परपेंडिकुलर भी, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, साइन या कॉस दोनों से आएगा। तो साइन 30 अप्लाई कर लेते हैं, साइन 45 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। साइन 45 1/√2, बी सी 15, ए सी एज इट इज़, तो ये ए सी क्या आ गया यहाँ से 15√2। क्लियर है, ए सी आ गया, बी सी आ गया, क्या चाहिए अब बी डी, तो बी डी देख लो भैया क्या होगा, बी डी हो जाएगा दोनों का एडिशन 15 प्लस 15√2, 15 कॉमन, 1 प्लस √2 15, 1 प्लस √2 की वैल्यू 1.4, और फिर जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग पुट करिएगा, अदरवाइज मैंने तो 1.4 पुट कर लिया है अभी। 15 इंटू ये हो जाएगा हमारा 2.4। क्लियर है, मल्टीप्लाई करना है तो टेबल आना चाहिए, बिल्कुल लर्न होना चाहिए मिनिमम 20 तक। तो 15 4 से 60, 0 या 6 कैरी, 52 से 30, 30 प्लस 6 36, तो ये हो जाएगा 36 मीटर की हाइट थी ट्री की ब्रेक होने के पहले। क्लियर है, ये पूरा आ गया हमारा बी डी बी सी प्लस ए सी। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं आए तो एक बार रिकॉर्डेड में जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर इसको रफ कर देते हैं। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने नोट, इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल का क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, फिर आइए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना एकदम बढ़िया। ये बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सीरीज़ में, कि मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ फालतू में, बताइए, अरे बोलो, लग रहा है हेल्पफुल है कि नहीं है, कि बस मैं यूं ही लगाऊं। बताइए, चलिए कोई नहीं, देख लीजिए। ये हमारा 30 डिग्री 70। क्लियर है, सर्किल में मेन प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए सभी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल बी सी डी, एंड देन सेकंड बी सी ए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, यही है। फुल फॉर्म बनाने में तो भाई बहुत मज़ा आता है ना। ए बी सी ए डी बी। क्लियर है, ये हमें फाइंड करना है, कुछ 4 एंगल्स है हमारे पास, इनको हमें फाइंड करना है। चलिए आइए देख लेते हैं। 2 एंगल्स गिवन है, ए बी सी डी का एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ए सी एंड बी डी इसके डायगोनल से ज्वाइन कर रहे हैं, एंड एंगल बी ए सी 30 एंड सी बी डी 70, ए डी इक्वल्स टू बी सी ए, कुछ हमें सब कुछ गिवन है। क्लियर है, तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फाइंड करना है बी सी डी, बी सी डी, ये पूरा एंगल। क्लियर है, ये पूरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम, थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा हम सोचेंगे। देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल नहीं, डायरेक्ट ये देखिए, हम कह सकते हैं एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी 70 डिग्री।
क्या कह सकते हैं, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, क्योंकि किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, सेम कॉर्ड सी डी के थ्रू। एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड सी डी, सेम कॉर्ड सी डी, सेम भी लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए तो आइए देख लेते हैं, हम कह सकते हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। लिख देते हैं इसको 70। क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट अब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 70 + 30। आओ, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। 100 डिग्री हो जाएगा ये हमारा बी ए डी या डी ए बी वॉट एवर। एंड पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए 100, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल सी इक्वल्स टू आ गया 180 माइनस 100। एंड वही एंगल सी ही कौन सा है, यही है एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। हाउ, जो कि भैया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए वेरी गुड, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। पहले सेम कॉर्ड के थ्रू एंगल फॉर्म हो रहा है सर्कमफ्रेंस पर, तो सेम ही रहेगा। इन दोनों का एडिशन हो गया 100 एंड अपोजिट एंगल्स का सम कोऑर्डिनेट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या होता है 180। तो उसके वजह से फाइंड कर लिया बी सी डी। क्लियर है। नाउ वी हैव टू फाइंड बी सी ए, दिस वन बी सी ए। आइए इसको भी देख लेते हैं, बी सी ए कैसे आएगा सर बी सी ए बी। क्लियर। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि ए डी एंड बी सी दोनों की लेंथ सेम है। तो अगर एक सर्किल में दो कॉर्ड सेम लेंथ की होती हैं तो वो सेम एंगल फॉर्म करती हैं सर्कमफ्रेंस पर। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी सी यहाँ पर फॉर्म करेगी 30, तो ए डी फॉर्म करेगी सी पर 30। दैट मीन्स सेकंड के लिए एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, बिकॉज एंगल फॉर्म्ड बाय chord AD and AD is equals to BC। क्लियर है। AD एंड BC दोनों की लेंथ सेम है, तो जो एंगल BC फॉर्म करेगी सर्कमफ्रेंस पर, सेम वही एंगल कौन फॉर्म करेगी, AD फॉर्म करेगी। वो भी सेगमेंट भी सेम होना चाहिए। बिगर मेजर सेगमेंट में फॉर्म कर रही है तो ये भी मेजर में, अगर माइनर में करेगी तो सेम नहीं होगा। क्लियर है। तो ACD आ गया ये 30, ये आ गया भैया 30 एंड ये पूरा कितना आ गया था हमारा 80 डिग्री। तो एंगल बी सी ए क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बी सी डी माइनस एंगल ए सी डी। क्लियर है। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 80 माइनस 30, तो ये हो गया हमारा 50। क्लियर है। ये हो गया 50 डिग्री। हाउ, वेरी गुड। नाउ एंड देन ए बी सी, ए बी कहाँ गया सर, ए बी सी ए, ये भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 30 आ गया, ये 50 आ गया। तो 30 के लिए इंट्रैंगल ए बी सी, इंट्रैंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है। लिख सकते हैं बिल्कुल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हमारी तीनों एंगल्स का सम 180। एंगल ए 30, एंगल बी फाइंड करना है, एंगल सी 50 इज इक्वल्स टू 180। तो जाएगा एंगल बी प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से आ जाएगा एंगल बी, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी की प्लेस पर डायरेक्ट एंगल ए बी सी। हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्लियर है। लिख सकते हैं, अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो ना। लिख सकते हैं एंगल बी ए बी सी 100, ही पूरा हो गया 100। एट लास्ट ए डी बी, ये एंगल फाइंड करना, तो ये इक्वल हो गया इसके 50। क्लियर है। सेम कॉर्ड फॉर्म कर रही है ए बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड बाय सेम कॉर्ड ए बी। क्लियर है। मीन्स ये एंगल इक्वल होगा अपना इसके एंगल ए बी सी की, दैट्स वाई। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए इसको करते हैं रफ, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशुरेशन से नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ गर्ल फिल्स सिलेंड्रिकल बकेट, एक गर्ल के पास क्या भैया सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है, जिसके डायमेंशंस गिवन हमें 32 सेंटीमीटर हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस। हो ठीक है, इस रेडियस विथ सैंड, सैंड से भरी हुई है पूरी बकेट हमारी। इसको उसने क्या किया भैया, एम्प्टी कर दिया बकेट को ग्राउंड पर, और एक क्या बना लिया, कोनिकल हीप, कोनिकल शेप का एक हीप बना लिया है, जिसकी 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 क्या है भैया, हाइट गिवन है 24। ठीक है सर, वेरी गुड। क्या फाइंड करना है, रेडियस एंड स्लांट हाइट। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए ये भी एक्चुअली रिकास्ट वाली टाइप का सम हो जाएगा हमारा। एक कोन, एक सिलेंडर, इसमें क्या है, सैंड है, तो मीन्स जो भी सैंड होगी उसकी वॉल्यूम इक्वल होगी सैंड के वॉल्यूम के, और उसको हमने एक दूसरे शेप में कर दिया चेंज, कोन के शेप में कर दिया है, तो कोन की जो वॉल्यूम होगी वो भी उसकी इक्वल होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। हाउ, बिल्कुल बिल्कुल सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो बोलो ना, लिख सकते हैं हाँ कि ना, जल्दी से लिख सकते हैं। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। पहले रेडियस क्या होगा इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, या R1 वट एवर, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। क्लियर है, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 की वैल्यू 18 इंटू 18, हाइट क्या है भैया 32, 1/3, रेडियस तो फाइंड करना है एज इट इज R2 स्क्वायर, एंड H2 कितना है 24। क्लियर, अब ये नहीं कि भाई मल्टीप्लाई करने लगे, ना 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 ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले हो सके जितना कैंसिल हो सके कैंसिल करिए, इसको रिड्यूस करिए, आफ्टर दैट करेंगे सॉल्व। सबसे पहले 3 से 8 टाइम्स, 8 से 4 टाइम्स, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ना, चलिए कोई नहीं, ना 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 मल्टीप्लाई अभी भी नहीं करना है। अब देखिए ये हो गया हमारा 18 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा सर 2 का स्क्वायर, हाउ R2 का स्क्वायर। इसको हम साथ में अगर कंबाइन करके लिखें, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हो इस टाइप की इंडिसेस की, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। हाउ, अरे बोलो ना, आ जाएगी 18 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इनको कंबाइन करके लिख लिया। या फिर अगर डाउट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इस टाइप से लिख सकते हैं 18 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और फिर 18 इंटू 2 36। क्लियर है, अगर पावर सेम है तो बेस को कंपेयर कर सकते हैं, और जब बेस सेम होता है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सर रेडियस एंड हाइट की हेल्प से फाइंड करना है स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट की हेल्प से फाइंड करना है स्लैंट हाइट। तो आइए देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें तो पाइथागोरस से अप्लाई हो जाएगी, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर फाइंड करना है एज इट इज, एच की प्लेस पर हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। एल स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर 576 प्लस एंड 36। देखो नॉर्मल अगर स्क्वायर याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो स्क्वायर लर्न नहीं है तो उसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको, फिर से देख लीजिए। लास्ट नंबर का स्क्वायर 36, 1 डिजिट में मेंटेन करना है तो 3 कैरी आएगी। 36 है, लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी। आफ्टर दैट 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 मीन्स दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 3 39, अगेन 3 1 डिजिट में करना है मेंटेन, 3 कैरी, एंड 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। इसलिए तो सिंपल है, कर सकते हैं आप, इतना कोई है नहीं है, बट कन्फ्यूज़ मत होना, अदरवाइज़ वो भी जाए और ये भी जाए, है ना। तो जो अगर इसमें आप थोड़े से क्या कहते हैं कंफर्टेबल फील कर रहे हैं इसको सॉल्व करने में तो करिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है अभी आपको। क्लियर, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 1 कैरी, 7 1 कैरी, 8 1, ये आ गया एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1872। तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1872। नाउ आइए कैसे फाइंड करेंगे अब इसका अंडर रूट, बताइए। अरे बोलो ना, कैसे फाइंड करेंगे सर इसका,
ठीक है, आइए देख लेते हैं। ट्रिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फेस करना पड़े। कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट एक्स के लिए एक्स प्लस, अब इसके नियर कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढिए भैया, तो उसमें आपको टाइम लग सकता है बिल्कुल। इसके नियर परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे तो देखिए, जैसे 40 का होता है कितना 1600, 45 का होता है 2025, तो इसके बीच में कोई लेंगे हम 42 का। अगर हम लेते हैं तो 42 का भैया कितना आ जाएगा हमारा, ये 42 का ये आ जाएगा हमारा 1764, क्लियर, 1764 आएगा। एंड 43 का अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, कितने को ले रहे हैं 43 का, 1 मिनट, 43 का लेते हैं तो ये आएगा 1849, तो इसके ले लेते हैं 1849, क्लियर है। ये किसका हो गया है, किसका हो गया 43 का हो गया है। तो अपॉन में क्या आता है 2 इंटू जिसका स्क्वायर किया है, ऐड कर लेते हैं 9 2 11, 1 कैरी 7 4 11 प्लस 1 2 या 1 कैरी 16 प्लस 1 17 1 कैरी 3 86। अब आपको हो सके यहाँ पर डिवाइड में प्रॉब्लम आए, तो अगर काफ़ी लेंथ नंबर है तो आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, इतना परेशान होने की नहीं है कि बिल्कुल यही अप्लाई करें, क्लियर। मैंने बस शॉर्ट के लिए बता दिया, जहाँ पर इजीली यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो 4 टाइम्स देखो 94 से 360, 360 माइनस 16, 360 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 344 आएगा। 344 आ गया। कितनी कैरी बची हमारी 50 से 28, तो 281 करना है हमें, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, क्लियर है। क्योंकि 18 तो 240 होता है, 240 में ऐड करेंगे 18, 258, कितनी बची है हमारा 23, तो 230 अगेन, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, बस हो गया। एल की वैल्यू होगी 43.2 सेंटीमीटर, जो भी हो यूनिट चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर। इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइम फैक्टराइजेशन से आप बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, क्लियर है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था रिकास्ट के फॉर्मेशन पे ही हमारा, कि एक फिगर से दूसरे फिगर में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम सेम रहती है इसमें, क्लियर है। जल्दी से नोट करिए, फिर इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे बट अच्छा काफ़ी है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिज़ाइन हुज ब्रेथ इज़ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगल पार्क को करने में डिज़ाइन, अच्छा या कर लेते हैं, टेढ़ा हो गया, रुको बस तो नहीं बन गया, अरे रुको यार ये क्या है, ये अब इसको लगने लगा ये, 1 मिनट, क्लियर। क्योंकि एक रेक्टेंगल पार्क, इसमें कह रहे हैं इसकी जो ब्रेथ है वो 3 मीटर लेस है उसकी लेंथ से। लेंथ को अगर हम मान लेते हैं x, तो ये जाएगा x माइनस 3, लिख सकते हैं हाँ कि ना, बिल्कुल, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं। अगर लेंथ x तो ब्रेथ x माइनस 3। इट्स एरिया इज़, सर इसका जो एरिया है इस रेक्टेंगल का, दैट इज़ 4 square meter more than the area of a park that has already have been made in the shape of isosceles triangle। एक पार्क है वो isosceles triangle में है, अच्छा ठीक है, लो ये दोनों इक्वल होंगी साइड्स, isosceles triangle है तो ठीक है। बेस क्या है, ये बेस एज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क, तो बेस का बेस और इसकी ब्रेथ दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, लो लिख देते हैं। एंड एल्टीट्यूड इज़ 12, और 12 क्या इसकी हाइट, ठीक है, लो हाइट भी लिख देते हैं। तो बताइए लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी पार्क की, और इसमें गिवन क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क या आइस ट्रायंगल लिख लीजिए प्लस 4, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो आइए जल्दी से देखते हैं किस टाइप से कर सकते हैं इसको, क्लियर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर इस डायमेंशंस की हेल्प से फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा, x इंटू एक्स माइनस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ से आता है डायरेक्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस के प्लेस पर क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 और हाइट के प्लेस पर 12 प्लस 4 एज इट इज़, क्लियर है, लिख सकते हैं, वेरी गुड। इसको सॉल्व करते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2 से 6 टाइम्स, क्या बचा ये 6 x माइनस 3 प्लस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 6x माइनस 18 प्लस 4, सभी को यहाँ पर उठा के लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को इस टाइप से कि एडिशन पर है -9 एंड प्रोडक्ट पर है प्लस का 14। एडिशन पर -9 प्लस पर प्रोडक्ट पर प्लस का 14 आ रहा है आपको। फैक्टराइजेशन आ गए। फैक्टर्स क्या होंगे मुझे तो आ गए भैया, देख लीजिए। 7 इंटू -7x माइनस 2x प्लस 14, x कॉमन, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 7, तो यहाँ से x माइनस 7 x माइनस 2 कॉमन ले लिया तुमने, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7 एंड 2। तो अब देख लेते हैं भाई दोनों भी हो सकते हैं कि कोई एक होगी। देखिए अब x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं इसमें तो नेगेटिव आएगी, दैट मीन्स इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 7, दैट मीन्स लेंथ होगी हमारी 7 एंड ब्रेथ क्या है हमारी x माइनस 3, दैट मीन्स 7 माइनस 3, तो ये आ गई 4, तो ब्रेथ आ गई भैया 4। क्लियर है, लेंथ है ब्रेथ दोनों आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन इसकी थ्योरी है, प्रॉब्लम है जिसको आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करिए, नहीं है तो फिर से देख लीजिए एक बार, रिकॉर्डिंग में देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रफ कर देते हैं फिर बाद में कर लेना उसको नोट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सिक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, अच्छा क्वेश्चन है देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है बस इस पर बेस्ड आ सकता है। इसमें लिखा है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स ऐसे कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल है, 7 के मल्टीपल्स हैं एक टाइप से। तो पहले 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10, 11 इस टाइप से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक, 99 तक। क्लियर है, ये हो गए हमारे 2 डिजिट नंबर्स। बस बट इसमें इन्होंने क्या कहा है कि 7 के डिविजिबल होना चाहिए सर, तो 7 के डिविजिबल सबसे पहला तो 7 होता है, तो 1 डिजिट है उसको कैंसिल कर देंगे, देन 14, 21, 28 इस टाइप से चलेगी सीरीज़। एंड लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा कैसे पता चलेगा, ऐसे तो भाई हम कल तक टाइम ही लग जाएगा पूरा। तो लास्ट अगर आपको फाइंड करना है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए उसको 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 7 2 29, 4 टाइम्स 28 1। क्लियर है, दैट मीन्स रिमाइंडर बच रहा है 199 में से, तो 99 में से 1 को सेपरेट कर देंगे, दैट मीन्स लास्ट नंबर क्या होगा 98। क्लियर है, बस नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 14, डिफाइन कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म हमारे पास आ ही गया है, दैट इज़ 98। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं लास्ट टर्म के लिए, a प्लस एन माइनस 1d, बिल्कुल लगा देते हैं। लास्ट टर्म 98, फर्स्ट टर्म 14, एन फाइंड करना है एज इट इज़, -1 एज इट इज़ d7। 14 को शिफ्ट करेंगे तो 98 माइनस 14 84, एन माइनस 1 7, 7 से रिड्यूस करेंगे तो एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 84/7, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, तो एन इज इक्वल्स टू 13, दैट मीन्स टोटल 13 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 के डिविजिबल है और 2 डिजिट है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, इस सब बेस्ड हो सकता है आपको मिल जाए कि 12 का डिविजिबल मीन्स किसी के भी डिविजिबल या मल्टीपल के फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे इस टाइप से, तो आप बिल्कुल लास्ट नंबर इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं और स्टार्टिंग में तो आपको क्लियर ही हो जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है, चलिए अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए इसको। क्लियर है, तो कर लिया भैया नोट। तो फिर आज की वीडियो में नहीं टाइम देते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं काफ़ी, और बैक अभी इतने टाइम से हम वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस, तब तक और क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करते हैं अच्छे जो कि एकदम एग्जाम रिलेवेंट होंगे। क्लियर है, तो फिर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा आज के क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस अपनी साइड से लगाइएगा, और डाउट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, बेचते रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। एंड अगेन वीडियो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो कि आपके साथ जाने वाले हैं पेपर देने। क्लियर है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।